असल, खरी, बेदाग, हर ऐब से पाक शख्सियत का ही इंतखाब करते हैं। तो कपड़ों में कैसा कॉम्प्रोमाइज? आई एम सॉरी, मैं इस तरह की बातों से आप लोगों को परेशान कर देती हूँ। बेटा, जिंदगी जो हमें देती है वही हमारे लफ्जों में हमारी जबान पर उतर आता है। अल्लाह के फजल से अब तुम उस फेज से निकल रही हो। इंशाल्लाह ऐसा ऐसा तुम्हारी बातों में भी सुझाव आ जाएगा। इंशाल्लाह। हाँ, तो आप मुझसे मिलना चाह रहे थे? तो क्या अब तुम इतने तकल्लुफ से बात करोगी मुझसे? क्यों? अब हमारे दरमियान कौन सी बेतकल्लुफी बाकी है? दिलों के ताल्लुक इतनी आसानी से खत्म तो नहीं होते। दिलों के ताल्लुक? किस दिली ताल्लुक की बात कर रहे हैं आप? जो कभी हमारे दरमियान था। उसे आप खुद बहुत बेदर्दी से अपने पैरों तले रोन चुके हैं। नहीं हमारा, मैं मानता हूं कि कुछ देर के लिए उसमें दरार पड़ गई थी, मगर उसे भरा भी तो जा सकता है। नहीं फैजान, दरारें इतनी आसानी से भरा नहीं करती। और ये तो वो दरार है जिसमें हमारी मोहब्बत की इमारत जमीन बोस हो गई। अब इसे फिर से खड़ा नहीं किया जा सकता। हमारा मोहब्बतें इतनी जल्दी फना नहीं होती। तुम अपने दिल को टटोलो, कहीं ना कहीं तुम्हें दबी भी मेरी मोहब्बत मिल ही जाएगी। बहुत ढूंढा है फैजान, लेकिन मुझे कुछ नहीं मिला। अब आप मेरी जिंदगी में कहीं नहीं हैं। तुम गलत कह रही हो। तुम यूं मेरी मोहब्बत से दस्तबरदार नहीं हो सकती। मोहब्बत? किस मोहब्बत का दावा कर रहे हैं आप, जो जरा सी मुश्किल आने पर बुरी मिट्टी की तरह बैठ गई? मोहब्बतें इतनी आसानी से अपना रास्ता नहीं बदलती। ये पूरी जिंदगी यकीन और सहारा बनकर साथ में भाती है। मुझे एक मौका दो हमारा, मैं अपनी सारी कोताहियों का अजाला कर दूंगा। सिर्फ एक मौका। फैजान, आप यहाँ से जाएं। हमारा मेरी बात तो सुनो तुम। फैजान प्लीज, लीव मी अलोन। हमारा प्लीज। फैजान प्लीज।
फैजान, क्या हुआ? आज ऑफिस से जल्दी घर आ गए। तबीयत तो ठीक है ना बेटा? तो नहीं मान रही माँ। मुझसे बहुत सख्त नाराज है। तुम अमारा क्या गए थे? मैं उसे मनाने गया था, तो मुझे यकीन था कि वो मान भी जाएगी। लेकिन अभी तक वो अपने ठुकराए जाने का तुक नहीं भूली। उसका दिल पत्थर का हो गया मामा। पत्थर का दिल ना होता तो जीना मुश्किल हो जाता उसका। कांच की लड़की थी तो दुनिया ने पत्थर मारकर किरची किरची कर दिया। और सबसे पहला पत्थर तो आपने मारा था। उसी गलती का मैं दावा करना चाहता हूँ। हर गलती की तलाफी नहीं होती, ये आप अच्छी तरह जानते हैं। क्या करूं? अब मैं क्या करूं कि वो मान जाएगी? तुम कुछ मत करो बेटा, मैं जाऊंगी उनके पास। भाई आज कितने दिनों के बाद मिलवाने लाए हो तुम लोग मेरी बच्चियों को? ये तो आप खुद जमशेद से पूछ लें। ये तो खुद आप लोगों से ऑफिस के बाद आप लोगों से मिल भी लेते हैं, और जब हम लोग कहें तो वो इनकार कर देते हैं। कभी जमशेद ये आयशा क्या कह रही? बाबा जान अब ले आया हूँ। छोड़ो, हमारा ये बताओ कि तुम्हारे काम की क्या प्रोग्रेस चल रही है? अच्छी जा रही है भाई। इनफैक्ट काफी जल्दी प्रोग्रेस हो रही है। गुड। मेहनत भी तो इतना करती है। मैं से यही कह रही थी कि इतनी मेहनत मत किया करो, थक जाओगी। मेरी बहन इतनी आसानी से थकने वाली नहीं है। अगर थक के बैठ जाती भाई तो शायद आज जिंदा ही ना होती। जिंदगी की मुश्किलात नहीं तो मुझे लोगों को फेस करना सिखाया। लोगों को क्या बेटा, वो तो दूसरे की छोटी सी गलती माफ नहीं करते। और यहाँ तो मेरी बच्ची की कोई गलती भी नहीं थी और लोगों ने उसे कटहरे में खड़ा कर दिया। सबने नजरें फेर ली थी। छोड़े अम्मी, उन कमजोर लोगों के बारे में बात ना ही करें तो अच्छा। क्या मुझे यहाँ नहीं आना चाहिए था? नहीं, आइए। आइए बैठिए। मैं जानती हूँ सब लोग मुझसे खफा हैं। इस बात को आप जाने दीजिए, इस वक्त आप हमारी मेहमान हैं और हमें घर आए मेहमानों की इज्जत करना सिखाया गया। आंटी आप बैठिए, मैं आपके लिए चाय भिजवाती हूँ। शायद जमशेद मुझसे बहुत ज्यादा खफा है। मुझसे होना भी चाहिए। क्या जमशेद भाई, आपको इस तरह अंदर से उठ के नहीं आना चाहिए। नहीं तो तुम क्या चाह रहे कि मैं उनको फूलों का हार पहना के उन्हें सोफे पे बिठाता? सही बात है यार। I mean, तुम लोग अजीब लोग हो। उन्होंने तुम्हारे साथ क्या कुछ नहीं किया, लेकिन अम्मी है कि उनके आगे बिछी जा रही हैं।